संजीवनी बूटी समान चमत्कारी पौधे पर जानकारी। अरंडी का पेड़। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने एक ऐसे पौधे के बारे में बताया है जो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपने अक्सर इस पौधे को गांव देहातों में घरों के पास या सड़क किनारे उगते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा पेड़ है जो बरसात के बाद अपने आप उगाता है और तेजी से फलने फूलने लगता है। यह कोई आम पौधा नहीं है, ये तो हीरा मोती से भी कीमती है। जो इसकी पहचान रखता है उसके लिए यह अमूल्य रत्न है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए यह बस एक साधारण झाड़ी की तरह है। बड़े बड़े वैद्य, ऋषि मुनि और बुजुर्ग महिलाएं इस पौधे का वर्षों से प्रयोग करती आ रही हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही उच्च स्थान है। सोना चांदी जैसी धातुएं भी इसके औषधीय गुणों के सामने फीकी पड़ जाती हैं। दोस्तों, इस पौधे का नाम है अरंडी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। इस पौधे की बनावट कैसी होती है? इस पौधे की ऊंचाई लगभग 5 से 10 फीट तक होती है। इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और देखने में हथेली जैसे फैले हुए। इसके फल बहुत ही खास बनावट वाले होते हैं, बिल्कुल कोरोना वायरस की आकृति जैसे। फलों के ऊपर कांटे होते हैं और जब ये पकते हैं तो इनके अंदर बीज निकलते हैं। हर फल में लगभग 3-4 बीज होते हैं। इन बीजों के अंदर एक सफ़ेद गूदा होता है जो बिल्कुल नारियल के गूदे जैसा दिखता है। इसी से तेल निकाला जाता है, जिसे हम अरंडी का तेल या कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं। अरंडी के तेल और पत्तों का आयुर्वेदिक महत्व। इस पौधे के फल, बीज और पत्ते तीनों ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। आयुर्वेद में इसे अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य लाभों की बात करें तो इसके तेल का प्रयोग बाल झड़ने की समस्या को दूर करने में किया जाता है। घुटनों के दर्द, कमर दर्द और सिर दर्द में अत्यंत प्रभावी है। हाइड्रोसील जैसी गंभीर समस्या में इसके तेल और पत्तों से बनी औषधि का चमत्कारी असर देखा गया है। कई आयुर्वेदिक संस्थानों और चिकित्सालयों में इसे विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। पहचान कैसे करें? दोस्तों, इसकी पहचान करना बेहद आसान है। इसके पत्ते बहुत बड़े और खांचेदार होते हैं। फल देखने में कांटेदार और गोलाई लिए होते हैं। बीज छोटे, चिकने और गहरे रंग के होते हैं। जब बीज को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से सफ़ेद पदार्थ निकलता है। यही वह पदार्थ है जिसे पीसकर और प्रोसेस करके तेल निकाला जाता है। 11 रोग जिनमें अरंडी है रामबाण इलाज। अब बात करते हैं उन 11 बीमारियों की जिनमें ये पौधा बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। ये वास्तव में प्रकृति का अनमोल तोहफा है। जो इसे पहचान लेता है वह अपनी सेहत की कई समस्याओं का समाधान प्राकृतिक रूप से कर सकता है। इसे पहचानें, अपनाएं और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि लोग दवाइयों पर खर्च किए बिना आयुर्वेदिक और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रह सकें। अरंडी के पत्तों से बालों की डैंड्रफ और अंडकोश की समस्या का घरेलू आयुर्वेदिक समाधान। डैंड्रफ और बालों की समस्या का समाधान। दोस्तों, यदि आपके सिर में डैंड्रफ की समस्या है, सिर में बार बार खुजली होती है, खुजाने से खून तक निकल आता है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में एक बहुत ही असरदार उपाय बताया गया है। क्या करना है? सबसे पहले अरंडी के ताजे पत्ते तोड़ लीजिए। उन्हें सिलबट्टे पर या मिक्सी में पीस लीजिए जब तक गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। फिर इस पेस्ट को अपने सिर की त्वचा पर लगाएं, जहां जहां डैंड्रफ है। पूरे सिर पर अच्छी तरह से मालिश कीजिए। 5 से 10 मिनट बाद किसी अच्छे आयुर्वेदिक शैम्पू से सिर धो लीजिए। ये प्रक्रिया आप 5 से 10 बार करें और देखिएगा, डैंड्रफ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। साथ ही आपके बाल घने, काले और लंबे होने लगेंगे। यह उपाय जड़ पर काम करता है और बालों को प्राकृतिक रूप से पोषण देता है। हाइड्रोसील, वरिकोसील या अंडकोश की जलन व सूजन का घरेलू इलाज। यदि आपके अंडकोश में पानी भर गया है, हाइड्रोसील हो गया है, या चलने फिरने में दर्द होता है, बाइक चलाते समय तकलीफ होती है, या भारी सामान उठाते ही जलन बढ़ जाती है, तो यह उपाय आपके लिए है। क्या करना है? अरंडी का एक बड़ा पत्ता तोड़ें, इतना बड़ा हो कि वह आपके अंडकोश को पूरी तरह ढक सके। तवे पर थोड़ा देसी घी डालें, उसमें 1 चम्मच शुद्ध हल्दी डालकर हल्का भून लें। अब अरंडी के पत्ते को घी और हल्दी के मिश्रण में सीधा तवे पर रखें। ध्यान रहे पत्ता ना जले।
जब पत्ता थोड़ा गर्म हो जाए तब उसे अंडकोश पर बांध लें। चिकना भाग अंडकोश की तरफ होना चाहिए। इसके ऊपर स्पोर्टर या लंगोट पहन लें ताकि पत्ता सही से बंधा रहे। ये प्रक्रिया आप 15 से 30 दिन तक रोज करें। प्रतिदिन 1 से 2 घंटे तक पत्ता बांधें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। धीरे धीरे अंडकोश का पानी सूखने लगेगा और हाइड्रोसील की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को सैकड़ों वर्षों से आजमाया गया है और यह पूरी तरह से प्राकृतिक व सुरक्षित है। इससे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। पीलिया और लीवर की समस्या में अरंडी के पत्तों का प्रयोग। अब बात करते हैं पीलिया की, जो कि एक गंभीर लेकिन आम बीमारी है। साथ ही लीवर से जुड़ी समस्याएं जैसे खट्टी डकारें आना, भूख न लगना, गैस बनना, अपच, शरीर में कमजोरी और यदि ये समस्याएं गर्भवती महिलाओं को हों तो उनकी स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। पीलिया में अरंडी का प्रयोग कैसे करें? अरंडी के 2-3 ताजे पत्ते लें। उसका काढ़ा बनाएं यानी पत्तों को उबालकर उसका पानी छान लें। दिन में 2 बार सेवन करें, लगभग 5 से 6 दिन तक। अगर काढ़ा पीना संभव न हो तो पत्तों का 10 से 15 ग्राम रस निकालकर दिन में 2 बार सेवन करें। ये प्रयोग पीलिया में बहुत ही फायदेमंद होता है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फिर भी बिना विशेषज्ञ की सलाह के कोई भी प्रयोग न करें, क्योंकि हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। अरंडी पेड़ की उपलब्धता और पहचान। ये पौधा बरसात के मौसम में अपने आप उग जाता है। इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। शहरों में यह अक्सर सड़क के किनारे मिल जाता है और गांवों में खेत खलिहानों के पास। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे कैस्ट्रॉल ऑयल कहा जाता है, जो कि औषधीय रूप से अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, अरंडी का पेड़ कोई आम पौधा नहीं है। ये वास्तव में एक प्राकृतिक चमत्कार है। इसके पत्ते, बीज और तेल तीनों ही औषधि के रूप में काम करते हैं। बालों की समस्याएं, डैंड्रफ, अंडकोश की सूजन, पीलिया, लीवर से जुड़ी समस्याएं, इन सभी में ये बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। यह एक प्राचीन और प्रामाणिक आयुर्वेदिक उपाय है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। अरंडी के पत्ते, तेल और पंचांग से कफ, पित्त, वात, कब्ज, कीड़े और जलोदर जैसे रोगों का आयुर्वेदिक उपचार। कफ, पित्त और वात का संतुलन बेहद जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। इनका संतुलन बना रहना बहुत आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी एक बढ़ जाए या कम हो जाए तो शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। खासकर गर्भावस्था के समय ये संतुलन और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह अवस्था बहुत ही संवेदनशील होती है। इसलिए उस दौरान कोई भी आयुर्वेदिक प्रयोग करने से पहले अनुभवी वैद्य या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। गर्भवती महिलाएं और अरंडी के पत्ते। यदि गर्भवती महिला को पीलिया या लीवर संबंधी कोई भी समस्या हो तो वह अरंडी के पत्तों का रस या काढ़ा उपयोग कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन में। काढ़ा न बना पाएं तो आप 10 से 15 ग्राम ताजे पत्तों का रस निकालकर दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। ये पीलिया जैसी बीमारी में बहुत सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। गर्भवती नहीं हैं तो ऐसे करें प्रयोग। जो लोग सामान्य अवस्था में हैं वे 20 से 25 मिलीलीटर पत्तों का रस ले सकते हैं या फिर पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार सेवन करें। इससे पीलिया जैसी समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। कब्ज का रामबाण इलाज। अरंडी का तेल कब्ज एक बेहद आम लेकिन गंभीर समस्या है। इससे सिर दर्द, गैस, चिड़चिड़ापन और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। उपाय क्या है? अरंडी का तेल किसी भी पंसारी की दुकान से लाएं। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध या गुनगुने पानी में 3-5 बूंदें तेल की डालें। इसे पी लें और सुबह देखिए पेट पूरी तरह साफ। यह उपाय पुराने से पुराना कब्ज भी झट से खत्म कर देता है। बच्चों के पेट के कीड़े और बैक्टीरिया के लिए उपाय। अरंडी का तेल और पत्तों का रस बच्चों में पेट के कीड़े और संक्रमण को दूर करने में बहुत उपयोगी है। कैसे करें प्रयोग?
बच्चों के लिए 1 चम्मच पत्तों का रस दिन में 2 बार। बड़ों के लिए 2 to 3 चम्मच दिन में 3 बार तक। ये पेट में मौजूद कीड़े, बैक्टीरिया और जहरीले तत्वों को मल द्वारा बाहर निकाल देता है। इससे भूख बढ़ती है, शरीर की वृद्धि होती है और सूजन जैसी समस्याएं कम होती हैं। जलोदर, पेट में पानी भरने की समस्या। जलोदर एक गंभीर रोग है जिसमें पेट फूलने लगता है, पानी भर जाता है और लगातार भारीपन महसूस होता है। यह अपरा रोग की तरह दिखता है। इसका समाधान है अरंडी का पंचांग। पंचांग क्या होता है? पंचांग का मतलब है पौधे के 5 भाग, पत्ती, फूल, फल, तना, जड़। इन 5 भागों को समान मात्रा में लीजिए। अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए और काढ़ा बनाइए। सेवन विधि: दिन में 1 या 2 बार इसका सेवन करें। लगातार 4 से 5 दिन तक प्रयोग करें। आप देखेंगे कि जलोदर की समस्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अरंडी का पौधा एक ऐसा पेड़ है जिसे प्रकृति ने हमें एक संजीवनी के रूप में दिया है। इसके पत्ते, फल, बीज, तेल और पंचांग सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। ये किन किन रोगों में उपयोगी है? कफ, पित्त, वात का संतुलन, पीलिया, कब्ज, पेट के कीड़े, जलोदर, बच्चों का पेट दर्द और कई पाचन संबंधी रोग। ध्यान देने योग्य बातें: गर्भवती महिलाओं को कोई भी प्रयोग वैद्य के परामर्श से ही करना चाहिए। मात्रा और विधि का सही पालन करें। आयुर्वेद में धैर्य और नियमितता से ही लाभ मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला विषय क्या हो। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए और भी प्रभावशाली, उपयोगी और देसी ज्ञान से भरपूर वीडियो ला सकें। अरंडी का पौधा मोटापा, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, जोड़ों के दर्द और सिर दर्द तक एक संजीवनी बूटी। मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को करें खत्म अरंडी की जड़ से। दोस्तों, आज के समय में मोटापा बढ़ना आम समस्या बन चुकी है। कम मेहनत, ज्यादा खाना और तीखा तला भोजन इसका कारण है। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत सरल इलाज है, अरंडी की जड़। क्या करें? अरंडी की जड़ को छोटे टुकड़ों में काटकर सुखा लें। इसका पाउडर बनाकर किसी डिब्बे में रख लें। 100 मिलीलीटर पानी में 5-7 ग्राम पाउडर डालें और उबालें। जब पानी उबलकर 200 मिलीलीटर से घटकर 100 मिलीलीटर रह जाए, तब छानकर गुनगुना पी लें। दिन में 2 बार सेवन करें। मोटापा, पेट की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लगेगा। महिलाओं के लिए योनि संक्रमण, खुजली, मवाद और बदबू का घरेलू उपचार। योनि मार्ग में होने वाली समस्याएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर किसी से कह नहीं पाती। चलिए बताते हैं इसका आयुर्वेदिक इलाज। अरंडी का तेल। प्रयोग विधि: किसी भी किराना स्टोर से शुद्ध अरंडी का तेल लाएं। रुई में तेल भिगोकर योनि मार्ग में हल्के से रखें। आधे घंटे तक छोड़ दें। बाद में नीम वाले साबुन से सफाई करें। ये प्रयोग 2-3 दिन करें। हर प्रकार का संक्रमण, जलन, मवाद और बदबू समाप्त हो जाएगा। मासिक धर्म के समय अत्यधिक ब्लीडिंग और दर्द में राहत। मासिक धर्म के दौरान कई महिलाओं को तेज दर्द, ज्यादा ब्लीडिंग, थकावट और कमजोरी जैसी समस्याएं होती हैं। इसके लिए भी अरंडी का पत्ता एक रामबाण इलाज है। कैसे करें प्रयोग? ताज़ा अरंडी का पत्ता लें। पेट के निचले हिस्से पेरू पर रखकर कपड़े से बांध लें। कुछ ही मिनटों में दर्द से राहत मिलती है। बिना किसी साइड इफेक्ट के ये पूर्णतः सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय है। काढ़ा बनाकर भी करें सेवन। ब्लीडिंग और दर्द दोनों में राहत। अरंडी के पत्ते का काढ़ा बनाएं। उसमें सौंठ और अजवाइन मिला दें। दिन में 1 या 2 बार सेवन करें। यह न केवल दर्द कम करता है, बल्कि शरीर को अंदर से शक्ति भी देता है। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका, सूजन, सभी दर्द में राहत। अगर आपको घुटनों में दर्द, कमर दर्द, साइटिका की समस्या या जोड़ों में सूजन है, तो अरंडी का पत्ता बहुत काम का है। कैसे करें प्रयोग? अरंडी का पत्ता लें। सरसों या तिल का तेल लगाएं। पत्ते को तवे पर हल्का गर्म करें। डंडी ऊपर, चिकना भाग नीचे। जहां दर्द हो वहां बांध लें। 2 मिनट में आराम मिलने लगेगा। दिन में 2-3 बार प्रयोग करें। 6. सिरदर्द में भी रामबाण है। अरंडी का पत्ता पेस्ट। अरंडी के पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाएं।
उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाएं। सिर में जहां दर्द हो वहां लगाएं। 2 मिनट में सिर दर्द गायब। दोस्तों, एक ही पौधा अरंडी कितनी सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। मोटापा हो, दर्द हो, महिला रोग हो या सिर दर्द, इसका हर हिस्सा औषधीय गुणों से भरा है। प्रयोग करने से पहले यदि आप गर्भवती हैं या कोई गंभीर बीमारी है तो किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं आपकी क्या समस्या है, शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में और भी दुर्लभ आयुर्वेदिक ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, देसी आयुर्वेद अपनाएं।